हेलो गाइस। होप करता हूँ आप सारे घर के अंदर होगे और सेफ होगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं एनएफसी और जो लैपटॉप के ऊपर होती है ना वो सिलेंडरिकल जो शेप होता है वो हैं। आप सबने चार्जर वगैरह में देखे होंगे लैपटॉप के, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यार ये होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एनएफसी के ऊपर चलते हैं। ठीक है, एनएफसी वो एक मेथड है जिससे हमें बिना किसी पिन बिना किसी ओटीपी वगैरह के हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कार्ड्स में आता है, जैसे वीज़ा कार्ड होते हैं उसमें आता है। ठीक है, ये और ये फ़ोनों में आता है। ठीक है, अब फ़ोनों में आता है तो ये किस काम के लिए होता है और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसे कुछ इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं कि जैसे अगर हमने पेमेंट करनी है, ठीक है, तो हमें ओटीपी और पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस टैप एंड पे करना पड़ेगा अगर उनके पास वो एनएफसी वाली मशीन होती है तो। वरना नॉर्मल स्वाइपिंग मशीन में ये एनएफसी का सपोर्ट नहीं आता। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो अगर जैसे आपके पास वीज़ा का कार्ड है, ठीक है, आपके मम्मी या पापा के पास होगा तो आप देख लेना, उसके चिपसेट के वगैरह ऊपर ना एक वाईफाई का सिग्नल टाइप में बना हुआ आता है। तो आप उसको समझ जाना कि उसका मतलब है कि आपके कार्ड एनएफसी सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप टैप एंड पे करोगे तो एनएफसी का मतलब अभी ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था एनएफसी के अंदर ही। ठीक है, एनएफसी यार ये फ़ोनों के अंदर कैसे यूज़ होता है। फ़ोनों के अंदर ऐसे यूज़ होता है कि जैसे आपने कार्ड है ना, अपना कार्ड आपने फ़ोन के अंदर सेव कर लिया, तो आपको बार बार वो कार्ड ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हो तो मेट्रो का कार्ड होता है, आप सिर्फ उसे दिखाते हो और वो आपका एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, लाइक दिस वैसे ही होता है, वो बिल्कुल सेम मेथड पे ही वो काम करते हैं एनएफसी के कार्ड भी। और जो एनएफसी फ़ोन सपोर्टेड आ रहे हैं ना, जिन फ़ोनों में एनएफसी सपोर्टेड है, वो उनकी लिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। लेकिन हाँ, जो लेटेस्ट फ़ोन है सिर्फ उन पे ही है और पुराने मॉडल्स पे कुछ पे नहीं है। जैसे सैमसंग सबसे पहले ये 2011 में ये आया था। ठीक है, और 2012 में ये सैमसंग के जो फ़ोन है ना, सैमसंग S3 थर्ड जनरेशन, इसमें आया था एनएफसी का सपोर्ट। तो यार देखो, ये फ़ोन ऐसे वर्क करते हैं कि अगर हमने कार्ड को सेव कर लिया, ठीक है, स्वाइप अप करो कार्ड का नीचे, वो पहले से फ़ोन फिक्स करके रखते हैं स्वाइप अप करने के लिए। पहले सैमसंग ने फ़ोन ने यही लॉन्च किया था। तो उन्होंने किया था, आप तो डायरेक्ट कार्ड से टैप एंड पे कर सकते हो और उसके बाद फ़ोन से भी हम यही काम करेंगे, सेम यही होता और कुछ नहीं होता। जैसे कार्ड में तो उन्होंने एनएफसी दे दी, ठीक है, तो उसके बाद वही मेथड अगर फ़ोन में दे देते हैं ताकि आप कार्ड का अगर कोई वो भूल भी जाते हो तो आप टैप एंड पे कर दो दुकान वाले को, मतलब दुकान की मशीन पे वो हो जाएगी। ठीक है, तो आपको किसी बात की टेंशन नहीं रहेगी कि आपका कार्ड भूल गया या कुछ भी। ठीक है, वैसे तो एटीएम मशीन में भी अब यही होने लग गए हैं, एनएफसी का सपोर्ट शायद मिलता है, क्योंकि एक हमारे घर के पास है वो शायद एनएफसी का सपोर्ट है उसमें। और बाकी कुछ में होता है जिसमें हम कार्डलेस यूज़ करते हैं। कार्डलेस यूज़ मतलब कि आपके फ़ोन पे आएगा ओटीपी, आपको जब वहाँ पे ऑप्शन आता है कार्डलेस यूज़, तो वो उसको क्लिक करते हो तो आपका फ़ोन नंबर मांगता है, अकाउंट नंबर मांगता है और ओटीपी देता है, उसके बाद वो नॉर्मल सेटअप में आ जाता है। तो यार देखो, ये तो हो गई हमारी एनएफसी की बातें। ठीक है, एनएफसी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर भी मेरे से एक बार पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, एनएफसी इसी काम आता है जहाँ तक मेरे को लगता है कि एनएफसी हमें पेमेंट करने के लिए वर्क होता है। वो मतलब शॉर्ट रेंज में कनेक्टिव डिवाइस बन जाता है। शॉर्ट रेंज के लिए 4 सेंटीमीटर के अंदर अंदर के जो डिवाइसेस होते हैं ना, उनके साथ वो अपना कनेक्शन कर लेता है। तो जैसे हमारी पेमेंट हो जाती है कनेक्शन की वजह से। ठीक है, जैसे कार्ड वाला तो था ना वैसे ही। ठीक है, और फ़ोन भी वैसे ही वर्क करते हैं। देखो, अब मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको ये एनएफसी वाला सिस्टम क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप ये वीडियो देखो और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, टैप करने वालों के लिए जोरदार क्लैप, क्योंकि उन्हें ख्याल है अपनी और औरों की सेफ्टी का। आपके कार्ड पे ये साइन है तो कीजिए टच नहीं टैप, और आपके हर टैप के लिए जोरदार क्लैप। अब सेफ पेमेंट्स है आपके लिए ओपन फ्रॉम एक्सिस बैंक एंड वीजा। ठीक है, ये एक ऐड है जो पहले आती थी वीज़ा के कार्ड में। ठीक है, और सैमसंग के फ़ोन भी इसे ऐसे यूज़ करते थे। तो आप एक बार वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हम दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये है कि हम जो चार्जिंग लगाते हैं, ठीक है, तो वो लैपटॉप के चार्जर में वो इतना सा होता है, चार्जिंग पिन से थोड़े सेंटीमीटर की दूरी पे होता है। वो किस लिए होता है? कुछ लोग कहते हैं वो वेट के लिए होता है, ताकि वो वेट लेके रखे, वो बार बार निकल ना जाए। भाई यार, वो इस गलत फहमी में मत रहना, वो इस काम के लिए नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ना रिपेल करता और जो रेडियो एक्टिव वेव्स है ना उसको भी डिफ्लेक्ट करता। मतलब कोई ये नहीं है कि उसके अंदर से निकल जाए। क्यों हमें ये जरूरी क्यों है? क्योंकि भाई ये हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो जो लैपटॉप के चार्जर वगैरह होते हैं वो कितने होते हैं, 65 वॉट से होते हैं।
65 वोल्ट 130 वोल्ट के होते हैं। तो यार वो हाई करंट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तो उसमें यार बहुत सारे डिवाइसेस की फील्ड्स जा रही होती है, रेडियो वेव जा रहे होते हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज जा रही होती हैं। तो उससे यार हमारा जो डिवाइस है ना, उसकी हेल्थ पे इशू पड़ता है, बैटरी हेल्थ पे इशू पड़ता है। इसलिए वो हर एक कंपनी देती है अपने चार्जर में। ये इसलिए होता है, आप एक बार इसकी फोटो देखो, आप समझोगे मैं क्या किस बारे में बात कर रहा हूँ, आप समझ गए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज है ये हमारे इसीलिए काम में आती है क्योंकि हम इसे रेडियो वेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारी बैटरी के हेल्थ, प्रोडक्ट के बैटरी हेल्थ पे डैमेज ना डाले, ठीक है। क्योंकि यार देखो फास्ट चार्जिंग अब सब दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ वो केबल भी उतनी फास्ट दे रहे हैं। अगर हमारे लैपटॉप की स्पीड भी अगर उसी स्पीड से चार्ज होने लग जाए ना, तो उसकी हेल्थ पे इशू हो जाएगा, उसकी हेल्थ पे इशू होएगा। और आपने ये एक जगह पे नहीं देखा होगा, ये चीज आपके एलईडीज वगैरह में भी आती हैं, पहले आती थी, अब पता नहीं आती कि नहीं आती। और दूसरा कि ये आपको सोनी के जो फोन होते हैं उसमें भी ये दिखते हैं, उनके चार्जिंग में भी ये दिया जाता है। तो यार ये इसी मेन रीजन से बना होता है कि आपको ये प्रोटेक्ट कर सके दूसरे रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसीज से, ये प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि यार देखो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो रेस पास करती हैं, और रेस की वजह से ना कि वो केबल के साथ रेस चली जाती हैं और उसके बाद बैटरी के हेल्थ पे इशू हो जाता है, फिर बैटरी आपको चेंज करवानी पड़ती है। तो इसलिए ये हर एक लैपटॉप देता है, हर एक कंपनी का लैपटॉप देता है, ठीक है। और ये इसी में नहीं होता, लैपटॉप में ही नहीं होता, टीवी में भी होता है, मतलब टीवी एलईडीज वगैरह में ये पहले होता था, पता नहीं। और ये जो है ये आपको मॉनिटर वगैरह के केबल में भी देखने को मिलेगा, जो सीपीयू वगैरह होते हैं, मतलब जो डेस्कटॉप का जो सिस्टम होता है उसमें जो कीबोर्ड होते हैं, माउस होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, इन सब में ये देखने को मिलता है। ये इसी वजह से होता है ताकि वो हाई वोल्टेज जाए तो वो कभी उन पे इशू ना पड़े, किसी भी डिवाइस के हेल्थ पे इशू ना पड़े। क्योंकि यार उससे ना थोड़ा आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। अगर आपने कभी देखा होगा, आप एक बार मान लो आपने, वैसा करना मत भाई, ये करना कि आपके लैपटॉप की ना वो जो होती है, कभी पुराना चार्जर वो खराब हो तो उसको हटा के उसको लगाओगे ना, तो आपके चार्जिंग में ना कुछ दिक्कत आएगी, आप ये नोटिस करोगे। को एक बंदे ने ट्राई किया था, वो कोई था, उसने ट्राई किया था, उसके चार्जिंग में थोड़ा इशू आया था, और उसके बाद जब उसने 1 महीने ऐसे ही चलाया, तो 1 महीने चलाने के बाद उसको इशू बहुत हुआ। उसके बाद वो कंपनी में लेके गया, तो उन्होंने कहा कि आपने चार्जर में से ये क्यों हटा दिया। तो उसकी बैटरी खत्म पड़ी थी, उसने नई बैटरी डलवानी पड़ी, और सिस्टम की परफॉर्मेंस भी लो हो गई थी उसकी वजह से। तो वो यार तुम समझ सकते हो कि ये कितना जरूरी है। अगर लैपटॉप के चार्जर में ये नहीं रहेगा तो आपके लैपटॉप पे इशू पड़ेगा, ठीक है। और सोनी के फोन तो यार वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए देते हैं, और रेडियो फ्रीक्वेंसी से भी बचाने के लिए देते हैं वो। तो यार इसी वजह से वो लगाया जाता है ताकि आपकी हेल्थ, आपके प्रोडक्ट की हेल्थ सही रहे। और कोई बात नहीं है कि ये सिर्फ उसी के लिए वजह लगाया जाता है। गाइज मैं होप करता हूँ आप सबको ये वीडियो सही लगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में मेरे को, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो कि आपको क्या पार्ट समझ नहीं आया, कैसे समझ नहीं आया, ठीक है। और थैंक यू गाइज। और गाइज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस मैं तो यही कहूँगा। और आपको अगर कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप बता सकते हो मेरे को, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है, आप उसमें जाओ, लाइक करो, शेयर करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो, और कमेंट में बताओ तुम्हें कौन सा पार्ट पसंद नहीं आया, ठीक है। तो बाय गाइस।